हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपीएसआर सर्ट लर्निंग पॉइंट। तो आज देखिए हम क्या पढ़ते हैं। आज वही पढ़ेंगे जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैम पढ़ाती हैं या सर पढ़ाते हैं तो नहीं समझ में आया। तो आज क्या करते हैं, पूरी पूरी आपको समझा देते हैं और उसको अच्छे से पूरी तरह से समझ लीजिए। पूरी टेंशन आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, ध्यान से देखना समझना। तो सबसे पहले जो मोशन हम लोग पढ़े थे, मोशन के बाद जो अगला पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्या था, यानी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद दूरी अर्थात डिस्टेंस। देखना, यदि जो डिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की अगर बात करें, डिस्टेंस यानी इसको हिंदी में कहते हैं दूरी। ठीक है, अब दूरी क्या होती है इसको समझिए ध्यान से। दूरी का मतलब होता है कि कहा जाए किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को वस्तु की दूरी कहते हैं। मतलब कोई वस्तु समझिए अगर चले यहां से, सिंपल बात कहा जाए, अगर समझा क्या कह सकते हैं, यानी बोले में परिभाषा के अनुसार लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर समझना चाहे तो समझा जाए। मतलब हुआ कि किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई, या गमन भी बोल सकते हैं, चली गई, चली गई पथ की, या पथ बोल सकते हैं, पथ या पथ भी बोल सकते हैं, यानी पथ की कुल लंबाई को, कुल लंबाई को, कुल लंबाई को, यानी वस्तु की दूरी कहते हैं, अर्थात डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई को वस्तु की दूरी कहते हैं। सिंपल सी बात यदि समझा जाए तो समझना, जैसे मैंने कहा कि यहां से सपोज यहां से मैंने लिया, ध्यान से छोटी सी बात, जैसे यहां से है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई एक लड़का है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सपोज यहाँ पे खड़ा, ठीक है, यहाँ जिस पॉइंट पे खड़ा है पॉइंट क्या है ए। अब यहां से चल के ए आ गया है यहाँ पे बी पॉइंट पे, यानी यहां से लड़का चले कहा गया बच्चों बी पॉइंट पे। इसका दूरी पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए, अर्थात इसका डी पूछा जाए, इसका जो डिस्टेंस था बच्चों क्या हुआ ए, क्या हुआ ए। मतलब कि वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को ही क्या कहलाएगा हम लोग, यानी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई की, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी। अगर कोई 600 किलोमीटर गया है तो उसकी दूरी क्या हो गई 600 किलोमीटर। अगर कोई 500 मीटर गया है तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी 500 मीटर। कोई 100 किलोमीटर गया है क्या उसकी दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर। तो मतलब जितना वस्तु चले, चाहे सीधा चले चाहे टेढ़ा चले, जैसे भी चलेगा उसका नाप के हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जैसे सपोज मैंने कहा ऐसा कोई मान लीजिए ट्रेंगल टाइप से कोई कर गया मुझसे, मैंने कहा यहाँ पे यहाँ क्या है बी है, यहाँ क्या है सी है। अब यहाँ से पर्सन जो है यहाँ से ये पॉइंट से चल रहा है, मैंने कहा यहाँ पे कोई लड़का रहा होगा जो सपोज यहाँ से एक घूम करके ऐसे पूरा जा रहा है। जैसे इसका अगर दूरी हम देखेंगे यहाँ तक, इसका डिस्टेंस लेंगे हम लोग क्या है, डिस्टेंस जब आया है इसको पूरा जोड़ देंगे, पूरा जोड़ेंगे कितना है बच्चों, यानी ए बी, यानी ए से कहा गया हुआ बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर मैं कह दूं यहाँ पे मान लो कि ये 100 मीटर रहा होगा, ये कितना रहा होगा 200 मीटर, ये कितना रहा होगा 300 मीटर, ठीक है। पूरा इसका टोटल जोड़ देंगे, डिस्टेंस का हम लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे बच्चों, यानी क्या लिखेंगे 100 प्लस क्या लिखेंगे 200 प्लस क्या लिखेंगे 300, जोड़ेंगे कितना आ रहा है देखिए, यानी 600, यानी इसका क्या हो गया 600 मीटर। अब इसको मेजरमेंट किससे करेंगे, इसकी मात्रक देखिए, मात्रक मतलब मापते कैसे। जब इसका मात्रक के बाद कहा जाए बच्चों देखिए, मात्रक आप ऊपर डिपेंड करता है, यानी इसका यूनिट,
यानी आप कैसे इसको नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो मात्रक हुए बच्चों अगर देखा जाए तो आप नाप सकते हैं इसको किलोमीटर में, ठीक है, मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मिलीमीटर में नाप सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में माप सकते हैं, नैनोमीटर में माप सकते हैं, प्रकाश वर्ष में माप सकते हैं, यानी इसकी कई यूनिट में माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ये हम लोग की जो नॉर्मल बात हुई, किसकी बात हुई बच्चों, दूरी अर्थात डिस्टेंस की। इसकी कुछ और खास बातें हैं, देखना ध्यान से समझना। खास बातें में क्या है, पहली बात इसकी कुछ प्रॉपर्टी का पूछा जाए तो पहले दूरी क्या है, अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या होती है, जिसके में सिर्फ केवल क्या होती है, परिमाण होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होगी और किसी की जरूरत नहीं है, यानी दिशा की कोई जरूरत इसके में नहीं है। अब देखना ध्यान से, कुछ और बातें इसका है। जो दूरी है, दूरी क्या क्या हो सकती है, यानी जो डिस्टेंस की बात है, दूरी क्या क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, और क्या होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती। दूरी जीरो हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, लेकिन जीरो का जब ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, ये हम लोग के दूरी के नॉर्मल जो बात हुआ। तुम समझना, सीधी सी बात ध्यान रखिएगा कि जितना कोई भी चलेगा, जैसे मैंने कहा कोई गया अपने स्कूल, स्कूल से घर आया, फिर गया स्कूल, फिर घर आया, तो जितना वह चलेगा पूरी बार ऐड कर देगा। यानी वस्तु जितना चलेगा, जितना वह पथ चला, जितना वह पथ गमन किया, वही क्या है, उसका दूरी है, अर्थात डिस्टेंस। ओके, चलो आगे देखना, समझते हैं। तो बच्चों देखना ध्यान से, समझना अच्छे से। दूसरा इसके बाद जो बच्चों आता है, एक नाम आता है विस्थापन। क्या नाम है बच्चों, विस्थापन। विस्थापन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, देखिए ध्यान से, यानी विस्थापन की बात हो रहा है, विस्थापन की बात होता है। देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन की बात कहा जाए, बस यही थोड़ी सी डिफरेंस इसके में, यानी किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु कहा जाए, किसी वस्तु द्वारा एक नियत दिशा में, एक निश्चित दिशा में हो सकते हैं, एक निश्चित दिशा में। देखना परिभाषा लिख रहे हैं, क्या हुआ इसमें, अगर परिभाषा देखेंगे क्या है, क्या लिखेंगे बच्चों, देखें, यानी बोल सकते हैं किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित निश्चित दिशा, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति व प्रारंभिक प्रारंभिक स्थिति के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का विस्थापन कहते हैं, यानी किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अर्थात कहा जाए कि फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच के जो अंतर होगा, अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति का अंतर क्या बोलेंगे, विस्थापन। विस्थापन को हम लोग बच्चों प्रदर्शित कर सकते हैं, अगर चाहें तो, अगर प्रदर्शित करें तो हम इसको एस से कर देते, किससे कर देते हैं बच्चों, एस से कर देते। तो इसके मतलब जो हम लोग डेल्टा एस आएगा बच्चों, यहां से अगर विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन का जो फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, देखना ध्यान से, विस्थापन की फार्मूला, यानी विस्थापन इक्वल टू
विस्थापन इक्वल टू, यानी कहा जाए अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक स्थिति। ओके, तो यहां हम बोल सकते हैं विस्थापन नाम क्या होगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अगर इसको डोनेट हम करें कुछ ऐसे बोल सकते हैं, यानी जो यस आएगा यहां से, यानी S2 माइनस S1, तो आप चाहेंगे हम डेल्टा एस ले सकते हैं, यानी चेंज ऑफ पोजीशन। इसका अगर समझा जाए विस्थापन में क्या क्या हो सकती है, इसकी क्वांटिटी याद रखिएगा। देखिए यहां आ गया दिशा, क्या आ गया दिशा, दिशा आने का मतलब क्या हो गया, सदिश राशि। क्या हो गया ये, सदिश राशि। यानी बच्चों इसके दिशा में क्या हो गया सदिश राशि। इसके मतलब ये क्या हो बच्चों, यानी ये हो गया सदिश राशि अर्थात स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, जो विस्थापन है ना बच्चों, विस्थापन के वैल्यू देखिए निगेटिव भी हो सकता है, ठीक, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी जो विस्थापन होती है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगला कंडीशन अगर देखा जाए, देखना ध्यान से समझना, अब क्या हो सकती है देखना इसके, यानी निगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा, देखा ध्यान से। जैसे मैंने कहा यहां से मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है, सब कुछ ए पॉइंट है, यहाँ क्या है बी पॉइंट, यहां से मान के चला जाए कि 100 मीटर, क्या है 100 मीटर, मान लीजिए यहाँ से कितना है 100 मीटर। अगर बॉय ए से कहा आया बी, ए से बी, इसका अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर, बट इसका हम विस्थापन देखें तो क्या होगा अंतिम पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। अंतिम पोजीशन क्या है यहां से बी, यहां से यहां तक कितना है 100, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, यानी 100 माइनस 0 क्या मिला हमें 100। पहला भी क्या आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अब हो सकता है कंडीशन दूसरा क्या, यानी 0 कब हो सकता है कि लड़का बी से चल के फिर कहां आ गया ए, यानी यहां से अगर देखा एग्जाम्पल जैसे देखना ध्यान से समझ, यहां से अगर यहां मैंने कहा ये पॉइंट यहाँ क्या है बी पॉइंट, मान लो सपोज यहाँ पे एक लड़का यहाँ पर यहाँ दौड़ना स्टार्ट करता है, ए से कहा गया बी, बी पे मान लीजिए यहाँ शॉप है, दुकान है, दुकान से कोई सामान लेने के लिए गया, यहां से यदि गया यहाँ से तो गया होगा ऐसे, जाने के बाद यहां से मैंने कहा मान लो सपोज कि कितना रहा होगा 100 मीटर का डिस्टेंस है। अगर यहाँ 100 मीटर गया तो यहाँ शॉप से फिर लौटेगा वापस होगा, यानी गया 100 आया कितना 100, गया 100 आया कितना 100। ऐसे केस में इसका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा क्या आएगा देखना है यहाँ से, यानी अगर निकालेंगे तो यहाँ से तो गया कितना है अंतिम पोजीशन कितना हो गया यहाँ से लिखेंगे, यानी बी ए माइनस ए बी, तो यहाँ से लिखेंगे यानी 100 माइनस 100 क्या आ गया 0। इसके मतलब विस्थापन से क्या हो सकता है इसका 0 हो सकता है। अब बच गया नेगेटिव, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है क्या कंडीशन हो सकता है यहां से देखा जाए समझते हैं, नेगेटिव कौन केस में होगा उसके लिए भी देखते हैं। जैसे यहां पे केसेस है सब कुछ, यहां भी मैंने मान लिया यहां पे हुआ था, ठीक है, यहां से देखा गया कि पूरी डिस्टेंस है मान लो 200 मीटर, कितना हो गया 200 मीटर, ठीक है, पूरा 200 मीटर है, यहां से लड़का गया, ध्यान दें कहां गया बी पॉइंट है, यहाँ मैंने कहा समोसे की दुकान पे मान लो, ठीक है, यहाँ जो समोसा की दुकान रहा होगा आपने मंगाया गया लेने,
ठीक है, जैसे गया यहां से लड़का, जैसे वापस आ रहा, जैसे यहां से रिटर्न हो रहा था, जैसे यहां पहुंचा, ठीक है, यहां आने के बाद, ठीक है, कुछ पॉइंट पे यहां पे आया, ठीक, यहां पर आने के बाद क्या हुआ, मान लो यहां से एक चल गया 150 मीटर, कितना चल गया यहां से 150 मीटर, कितना आ गया 150 मीटर। 150 मीटर आने के बाद, 150 मीटर आने के बाद इसको याद आया, इसको याद आया कि अभी चटनी क्या है वहां पे बाकी, तो ऐसी कंडीशन में इसका विस्थापन क्या आएगा। तो यहां देखिए फाइनल पोजीशन, अंतिम पोजीशन देखिए ये भी है, यहां से क्या है मैंने कहा मान लो यहां पर सी पॉइंट है, कहां रुका है सी पॉइंट, कहां रुका है सी पे। तो ऐसे केस में जब लगाएंगे हम लोग, यानी इसका फाइनल पोजीशन जो विस्थापन लिखेंगे, यानी बीसी माइनस क्या रखेंगे ए बी। अब यहां से निकालेंगे क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, यानी बीसी कितना है 150 माइनस क्या रखेंगे 200, 150 माइनस 200 कितना आया इसका माइनस 50 सेंटीमीटर, यानी यहां माइनस आएंगे, आगे माइनस आ गया ना। तो इसके मतलब हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अगर इसका हम डिस्टेंस पूछे, क्या पूछे इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस से पूरा जोड़ देना। देखो यहां से कितना आया 150, यहां से कितना आया 200, 200 में कितना करेंगे 150, फिर इसका डिस्टेंस पूछ ले तो क्या लगाओगे, देखो ध्यान से, अगर इसका डिस्टेंस पूछ ले तो क्या करेंगे, यानी 200 प्लस क्या रखेंगे 150, कितना आंसर है 300 मीटर। इसका मात्रक वही होता है जो दूरी का है, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर। यानी दूसरा बात ये भी कहा जा सकता है तो वस्तु की मिनिमम जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है उसका विस्थापन करने का। विस्थापन जीरो भी हो सकता है, जीरो कब होगा इसकी कंडीशन में हम लोग देखेंगे। जैसे कोई सर्कल कोई वृत्त को घूम रहा है गोल गोल, कहीं भी सर्कल अगर हो रहा है वृत्त की बात हो रही है, कहीं भी देखिए समझ सर्कल है, अगर कहीं भी जैसे सर्कल ऐसे बना, अगर इस वृत्त को कोई भी घूम रहा है, अगर एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रहा है, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लड़का ऐसे घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है एक चक्कर कंप्लीट लगा है, यानी एक चक्कर इसका कंप्लीट कर दे पूरा, जब जब एक चक्कर लगाएगा तो समझिएगा उसका विस्थापन हमेशा जीरो होगा। इसके मतलब याद रखिएगा कि जब कोई भी वस्तु जिस स्थान से चले उसी स्थान पर फिर चले, जैसे भी आए, चाहे टेढ़ा मेढ़ा घूम के चाहे जैसे भी आए, पर कोई वस्तु जिस स्थान से चला है उसी स्थान पर यदि आ जाए, समझिए क्या है उसका विस्थापन जीरो। हमेशा समझिए विस्थापन क्या होता है जीरो होगा उसका, अगर जिस प्लेस से चले उसी प्लेस पे वह आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, अभी इसके विस्थापन में सर्कल वाले भी देखते हैं। ठीक है, ओके, राइट कर लो स्क्रीनशॉट मान लो बहुत जल्दी फट से। ठीक है, चलो देखना विस्थापन के बाद आगे थोड़ा सा देख लिया जाए, इसमें बच्चों देखना ध्यान से ना। आओ मैंने कहा सर्कल की बात कर लिया जाए, थोड़ा सा सर्कल पे क्या क्या कैसे बताओ। ठीक है, चलो तो सर्कल वाले में देखते हैं सर्कल नाम क्या होगा ना। जैसे अगर समझा सिंपल सी बात देखना ध्यान से ना, जैसे मैंने कहा कोई सर्कल लगा है, कोई सर्कल में चल रहा है, क्या केस उसके लिए होता, ध्यान दीजिएगा पास। चलिए मान लीजिए कहाँ क्या है इसका सेंटर है, यहां से इसकी दूरी क्या होती है, मान लीजिए क्या है बच्चों आर, क्या है आर। ठीक है, अगर यहां से ये अगर ऐसे खिंचले हम देखना ध्यान से समझना, यहां से इसका जो खिंचले वाला ये वाला आपको क्या कहलाता है, इसको आर्च कहते हैं, चाप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको चाप। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग थीटा। ठीक है,
इस चाप की मैंने लंबाई ले लिया एल, क्या ले लिया बच्चों, एल ले लिया, ठीक है। यहां पे मैंने कहा ओ मान लिया, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है। यानी इसको जब चाप बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा उसको। अब ये वाले जो है इसको मैंने कहा ये क्या है, इसकी रेडियस है। रेडियस मतलब क्या बच्चों, त्रिज्या है। इसकी क्या है, रेडियस अर्थात क्या है, इसकी त्रिज्या, ठीक है। ऐसे केस में इसका जो फॉर्मूला हम लोग बनेगा उसके लिए देखना ध्यान से। जैसे इसके लिए अगर बात कहा जाए कि फॉर्मूला जो होता है यहां से, यानी जो कोण बराबर अर्थात कहा जाए एंगल, एंगल इक्वल टू होता है यानी चाप, यानी कहा जाए इसको आर बटे त्रिज्या अर्थात रेडियस, यानी यहां से त्रिज्या बोल सकते हैं या इसको रेडियस। ये होता है फार्मूला। अब तुम सिंपल से बात समझना, ये इसके लिए फार्मूला। अगला कैसे देखना है, देखना समझना ध्यान से, ठीक है। ये तो मैंने कहा नॉर्मल केस के लिए। अगला मैंने कहा ये सर्कल अगर देखना समझे, चलो अंडा हो जा रहा है, चलो नहीं चल रहा। अगर मैंने कहा कि सर्कल आपके पास है, ठीक है, तो देखते हैं ये देखिए सर्कल अगर बना है, ठीक है। चलिए ठीक, अब देखना ध्यान से, ध्यान से। यहां से इसका मान लेना क्या है, इसका रेडियस, ठीक है। यहां से अगर कोई चलना स्टार्ट करता है, क्या करना है उसके लिए हम लोग समझते हैं सब कुछ, हर केस का मतलब समझना है। यहां से यदि लड़का यहां पर आ गया इस पॉइंट, फिर यहाँ कहाँ आया, इस पॉइंट पर, फिर कहाँ आया, इस पॉइंट पर। सारे केसेस के लिए देखना है। ये हो गया एक, ये क्या हो गया बी, ये हो गया सी, ये क्या हो गया डी। अगर यहां से लड़का, ठीक है, यहां पे मैंने कहा कि कोई है यहां से अगर चल रहा है, देखना ध्यान से, ऐसे चला, यहां से लड़का इस सर्कल पे दौड़ रहा है, चलो लड़के को बना देता, ठीक है। इस पॉइंट से अगर आए दौड़ रहा है, जैसे ये दौड़ेगा, अगर मान लो ये पूरा एक चक्कर दिया, क्या लग गया इसका, एक चक्कर। जब इसका एक चक्कर लगा हो, ध्यान देना, जब इसका एक चक्कर लगा, एक चक्कर पूरा कंप्लीट हुआ, बताओ एक सर्कल कितने एंगल का कोण बनता है, 360। इसका जो थीटा का वैल्यू आया, एक चक्कर यदि लगाएगा कितना आएगा, 360। 360 बराबर होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई, यानी 360 बराबर क्या होगा बच्चों, 2 पाई। अगर एक चक्कर पूरा लगाएगा तो इसलिए हम फार्मूला लगा सकते हैं कि थीटा इक्वल टू, चाप पूरा लगाया है, पूरा लगाया है जिसको मैंने यल मान लिया, और यहाँ क्या मान लिया मैंने, त्रिज्या। इसको पुट करेंगे यहां से 2 पाई यल, यल को हम लोग पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, इसकी पूरी सर्कल लगाया है ना, सरकमफ्रेंस, यानी उसका परिमाप बोल सकते हैं, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस परिमाप, ठीक है। ये पूरा लिया मैंने, तो यहां से क्या रखा मैंने, तो देख लो यल बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर। जो 2 पाई आर इसका आया बच्चों ना, यही डिस्टेंस है, इसी का हम लोग डिस्टेंस ही बोल सकते हैं, डिस्टेंस। बट इसका जो विस्थापन कहा जाए, इसका विस्थापन अगर कहा जाए, देखा ध्यान, तो इसका विस्थापन पूछा जाए कितना होगा, 0, क्योंकि जहां से गया वहीं से वह आ गया। अब समझ लो यहीं से इसका अगर कंडीशन पूछे, जैसे यहां से आ जाए इसका 90 डिग्री, ये बताओ एंगल कितना बना, 90 डिग्री, कितना बना इसका 90 डिग्री। तो ऐसे केस में इसका दूरी क्या हुआ, ऐसे केस में इसका दूरी क्या होगा, ऐसे केस में दूरी क्या होगा, उसका हो सकता है यहां से तुम्हारे पास ये हो सकता है, कितने बचे बच्चों
हाफ सर्कल बन गया। तो ऐसे में इसकी दूरी क्या होगा, ऐसे में इसका विस्थापन क्या होगा, सारे चीज के देखो, अगर ये घूम रहा है यहां से तो हम लोग, ये तो डिस्टेंस हुआ, बट इसका विस्थापन दूसरा हो। ठीक है, ये भी आर है, ये भी क्या है, आर है। तो ऐसे केस के लिए अगर यहाँ थीटा देखना कितना हो गए 9, तो ये चाप चला ना, ये चाप चला कि नहीं चला। तो ऐसे केस के लिए जब इसको लगाएंगे हम लोग, इसका जो डिस्टेंस आएगा बच्चों वही लगाएंगे। अब यहां से फिर मैंने कहा वो एंगल चाहो लगाओ, यानी थीटा इक्वल टू ये जो चला इसका यल मान लो, चाहे जो मानना है मान लो, डिस्टेंस मान लो, डी मान लो, चलो डी में मान लो, डिस्टेंस भाई क्या रखेंगे, थीटा कितना है 90। अब सिंपल समझो कि अगर ये 90 है, तो कुछ केसेस की ध्यान में रखना कि जैसे अगर बात कहा जाए पाई बराबर होता है 180, पाई क्या होता है 180, इसको याद रखना। तो अगर इसको हाफ किया जाए यानी पाई बाई 2, तो 180 बाई क्या रखेंगे 2, पाई बाई 2 क्या है 90 डिग्री, पाई बाई 2। इसका हम लोग हाफ सर्कल देखते हैं कितना, इसका ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अगर 90 होगा तो 180 होगा, सब कितना होगा। चलो देखना, अगर थीटा बराबर यहाँ लिए हो 90, थीटा बराबर कितना आ गया पाई बाई 2। अब यहाँ भर दो पाई बाई 2, यानी यहाँ थीटा बराबर भर सकते हो पाई बाई 2, यहाँ लिख सकते हैं डी बाई आर। डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यानी पाई आर बाई, ये आ गया हम लोग के डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यदि सरकमफ्रेंस पूछेगा, मतलब इसका पेरीमीटर पूछेगा, पेरीमीटर के लिए बच्चों दूसरा होगा, देखना ध्यान से, पेरीमीटर पूछ लिया या सरकमफ्रेंस पूछ लिया, वैसे केस में देखना कि ये वाला ले करेगा, साथ में ये दोनों लिया जाएगा। पेरीमीटर पूछेगा क्या लेंगे, यानी पाई आर बाई 2, देखना यहाँ आर ए आर, यानी आर प्लस आर, इसका कितना आएगा फाइनल आंसर, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस पूछा जाए, पूछेगा सरकमफ्रेंस आर पेरीमीटर अर्थात परिमाप क्या रखेंगे यहां से, यानी पाई आर बटे 2 प्लस 2 आर। ठीक है, किसके लिए हो गया, सरकमफ्रेंस के लिए। ठीक है, एक फार्मूला आपके पास से बन गया। ठीक है, अब देखना इसका जो पूछ लेगा विस्थापन, विस्थापन पूछेगा, देखना है 90 में तुम्हारे लिए हम इसको, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां से मैं एक ऐसे इसका शॉर्टेड डिस्टेंस से चुनूंगा, इसको हो गया। यहां मैंने ले लिया, यहाँ पर वो बिंदु है, इसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट में, ध्यान देना यानी डिस्प्लेसमेंट के जो फार्मूला लगाया जाएगा अर्थात विस्थापन का, इसका विस्थापन का ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, एक बार नजर घूमी आ जाएगा आंसर, कुछ जब मारोगे मक्खी उड़ाओगे, मक्खी उड़ाना छोड़ दो, देखो इधर क्या लिखोगे, यहां से देखना ए वाला हमको चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसी को हमने क्या कर दिया, यहां से मान लो जो ए बी का, ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 का क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ए बी का स्क्वायर उसका ले सकते हैं यहां से, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस और ओ बी का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा तुम्हारा यहां से, यानी यस ये क्या हो गया आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एक कटिंग हो जाएगा, इस बार हटेगा तो यस इक्वल टू ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, और जैसे यहां हटेगा तो क्या हो जाएगा √2, क्या हो गया आपका r हो गया, ये क्या हो गया आपका विस्थापन। ठीक है, अब देखना आगे, हो सकता है इसे बोलते हैं चक्कर ऊपर लगा रहा है, जिससे बोल दिया 4 चक्कर लगाया 10 चक्कर लगाया, कभी भी चक्कर की बात होगी ना सीधे फार्मूला लगाना, क्या देखना यानी लगाना जिसे आपको उसमें चाहिए 10 चक्कर लगाया 50 चक्कर लगाया कई और चक्कर लगाया। ठीक है, जब वहां चक्कर लगाते हैं उसके लिए आपके पास एक ही फार्मूला है, लगाना सीधी सी बात की, यानी डी बराबर क्या लगाना 2 पाई आर एन, यानी 2 पाई आर एन ये लगाना। ठीक है, एन को लिख लेना, रेजोल्यूशन इसको बोलते हैं, यानी कहा जाए चक्रों की संख्या, चक्रों की
संख्या। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। ठीक, तो ठीक है बच्चों, यहां तक हम देख लिए। ध्यान से पूरा नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना पूरा एकदम, एक एक चीज आपको पूरी समझ में आ जाएगी, क्लियर, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू। मेरी जान, पढ़ाई करो, ठीक है।